मॉर्निंग साथियों हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ चल रही है। हम इस सीरीज़ में 25 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अप्रोक्सीमेट मैं 8 to 10 क्वेश्चन आपको डेली करवा देता हूं ताकि आपका रूटीन बना रहे और बोरिंग भी ना लगे, क्योंकि चाहूँ तो मैं आपको एक दिन में 50 क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ना ही आपका मूड करेगा उसको करने का, और ना इंटरेस्ट रहेगा, और ना ही आपको उससे कुछ हेल्प मिल पाएगी। इसलिए एक रूटीन वर्क रखिए। बाकी आप जो अपना तैयारी करना चाहते हैं अपनी तैयारी करिए दूसरे सब्जेक्ट की। और ये जो है मैं आपको क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के आपको करवा ही रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इसके अलावा समाज शास्त्र या एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहता है नेट के कि उसकी भी वीडियो बनाई जाए, तो वो मुझे कमेंट करके बता दे, मैं वो भी आपके लिए अवेलेबल करा दूँगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सर्वेक्षण शोध में अबाध प्रश्नों के लाभों की पहचान कीजिए। अबाध प्रश्नों के लाभों की पहचान कीजिए। ए बी सी 3 दिए हैं। उत्तरदाता अपने स्वयं के पदों में उत्तर दे सकते हैं। वे साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा शीघ्रता से प्रबंधित किए जा सकते हैं। वे असामान्य उत्तरों को व्युत्पन्न करने की अनुमति देते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी सी डी। इसका आंसर है सी, केवल ए और सी। अब क्वेश्चन पढ़िए। सर्वेक्षण शोध में जो सर्वे रिसर्च होता है, जिसमें सर्वे में होता है, अबाध प्रश्नों के लाभों की पहचान क्या है? ए, उत्तरदाता अपने स्वयं के पदों में उत्तर दे सकते हैं। और सी है, वे असामान्य उत्तरों को व्युत्पन्न करने की अनुमति देते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। आशा है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य अनुसंधान का प्रकार नहीं है? प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन, उपनति अध्ययन और भविष्यलक्षी अध्ययन। देखिए, हिंदी भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है। कई बार कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिनको देखना पड़ता है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। तो आप इसको देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके, जैसे भी आपको पॉसिबल हो आपके लिए। अब इसका आंसर क्या है? ए, यानी कि प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन। अनुदैर्ध्य अध्ययन एक शोध विधि है जिसमें एक विशिष्ट समय अंतराल के माध्यम से एक घटना को मापा जाता है, और यह अनुक्रमित तरीके से विश्लेषण और निरीक्षण करने के लिए काम करते हैं। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा क्वेश्चन था ये, आप इसको अच्छा कर सकते हैं दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। नीचे एक ही दिया गया है, दो तो नेक्स्ट पेज पे है। चलिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, किसी परीक्षण का पी मान प्रतिदर्श के आकार पर निर्भर करता है। किसी परीक्षण का पी मान प्रतिदर्श के आकार पर निर्भर करता है, ये पहला कथन है। ये स्टैटिक्स का पोर्शन है ये। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा स्टेटमेंट, यदि प्रतिदर्श बहुत छोटा होता है तो हो सकता है कि महत्वपूर्ण अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक न हो। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में या संदर्भ में या उनको देखकर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सही उत्तर का आपने चयन करना है। तो वो आपको पता ही है ABCD में क्या रहता है। इनमें ए में दोनों सही है, बी में दोनों गलत है। ये आपको रूटीन वर्क रहता है, ये कोई खास पैटर्न चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। तो आंसर रहेगा ए, दोनों सही हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? किसी परीक्षण का पी मान प्रतिदर्श के आकार पर निर्भर करता है। और दूसरा आपका स्टेटमेंट था, यदि प्रतिदर्श बहुत छोटा होता है तो हो सकता है कि महत्वपूर्ण अंतर जो है सांख्यिकीय रूप में सार्थक न हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है जी, आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा, हो भी जाना चाहिए। मैं आपको बहुत आराम से करवा रहा हूँ, कोई ऐसा हम तेज़ नहीं चल रहे हैं कि समझ में ना आए या मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए वो क्वेश्चन। समय हमारे पास होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न जो एक माप की अवधारणा के लिए अभिकल्पित किया गया है, क्या वह वास्तविक रूप से उस अवधारणा को व्यक्त करता है? यह किससे संबंधित है? मापन वैधता, परिस्थितिकीय वैधता, आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता। ये देखिए, तो ए आंसर रहेगा मापन वैधता। आंसर एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं। प्रश्न जो एक माप की अवधारणा के लिए अभिकल्पित किया है, क्या वह वास्तविक रूप से उस अवधारणा को अभिव्यक्त करता है?
यह मापन वैधता से संबंधित है और मापन वैधता से मतलब उस सीमा से है, ये पढ़ने की बात है। मापन वैधता से तात्पर्य मतलब उस सीमा से है जिस सीमा तक कोई पैमाना किसी विशिष्ट विचार अवधारणा को मापता है। बिल्कुल, इससे आपको क्लियर हो जाता है। ये हिस्ट्री का जो नेट का पेपर था उसके साथ जो फर्स्ट पेपर आया था 2023 में शिफ्ट 1 में, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है जी, ये हो गया आपके 29th क्वेश्चन। इस वीडियो को हम यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ से करवाते हैं। थैंक यू, और बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।